बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं MSJ और मेरे साथ ऑनरेबल गेस्ट पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया। सर पहली दफ़ा मेरे शो पे आए हैं, तो सर असल में मेन एस्ट्रोलॉजी है, उसके अलावा तर्किश काफ़ी रीडिंग भी जानते हैं और रंगों के हिसाब से, कुरान मजीद के हिसाब से भी बहुत सी रीडिंग जानते हैं। न्यूमरोलॉजी, नंबरिंग की भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। सर तो इतना सारा कुछ एस्ट्रोलॉजी में आप जानते हैं, तो थोड़ा-सा हमें बताइए, व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? इतनी सज़ाएँ हो चुकी हैं उन्हें 3 केसेज़ में, आगे क्या होगा? सबसे पहले तो जनाब मोहतरम जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे और रियली ऑनर्ड। और दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब की पोजीशन है ना, जायचे के हिसाब से हमने बात करनी है। ग्राउंड रियलिटीज़ भले कुछ भी कहती हों, जो जायचा है वो कुछ और स्टोरी सुनाता है। और ये है कि इमरान खान साहब का जायचा जो है इस वक़्त बहुत मज़बूत पोजीशन में है। ये जैसे-जैसे सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे इमरान खान का ढांचा मज़बूत हो रहा है। ये चीज़ जो उनके ओपोनेंट्स हैं, ये उनकी समझ में नहीं आ रही है। हालाँकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख भी रहे हैं, मगर बहरहाल हमें तो ज़ायचे के साथ है जो भी बात है। इमरान खान साहब का जो मार्स है, मार्स, मरीख़, वो बाय बर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और मरीख़ जो है वो ताकत को ज़ाहिर करता है, इरादे की ताकत भी होती है और इंसान का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मरीख उस ताकत को भी ज़ाहिर करता है। तो इमरान खान साहब जो हैं, वो आपने देखा है, एक हार ना मानने वाली शख्सियत हैं और इसमें उनका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको बनाया है इस तरीके से। और हम लोग जो हैं, वो ज़ायचा रीड करते हैं। मैं उनका ज़ायचा रीड करके यही कह सकता हूँ आपको कि डे बाय डे वो अपने दुश्मनों के लिए, अपने ओपोनेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। दुश्मन उनके पै दर पै गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं और वो अपनी पोजीशन को डे बाय डे वीक करते जा रहे हैं। इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, बैठ के अपनी कैंपेन भी उन्होंने रन की है। पब्लिक का सेंटिमेंट हम ज़ोहल से रीड करते हैं। ज़ोहल जो है पब्लिक का प्लैनेट है और ज़ोहल पोजीशन है इमरान खान के दायचे में भी जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि ज़ोहल उनका स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे बाय डे। उनको बाहर से भी इमदाद की जो है सबील बन रही है। इंटरनेशनल जो होती है सपोर्ट, वो भी नेशनल लेवल के ऊपर सपोर्ट जो है वो भी इमरान खान साहब के दायचे में डे बाय डे क्लियर होती जा रही है। सर जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब को जितना दबाया जाए वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनका ज़ायचा मज़बूत होता जा रहा है। ये हमने देखा भी है कि वो जो ठान लेते हैं फिर कर भी देते हैं। क्या लगता है कि उनकी, आप तुर्किश काफ़ी रीडर भी हैं, उससे भी रीडिंग करके हमें बताइएगा कि रिहाई पॉसिबल है? इतने केसेस बन गए हैं कि या कोई नई सज़ा भी उन्हें होगी जो एक अल-कादर ट्रस्ट रहता है? अच्छा, शहजाद साहब, टर्किश कॉफ़ी जो है वो तो पर्सनली 1 टू 1, 1 ऑन 1 बैठ के उसकी रीडिंग हो सकती है। अगर हम देखते हैं ना इसको नंबर्स से, अगर हम इसको देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से और अगर हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं इल्म जफर से, तो यही चीज आती है। केसेस उनके ऊपर बनेंगे, अभी केसेस का सीजन ऑन है, यानी उनका जायचा मजबूती की तरफ गामजन और वो इस लेवल पे जा रहा है। मार्च अप्रैल तक वो यही इसी सिचुएशन में रहते हुए आपको नजर आएंगे। अगर मिसाल के तौर पे वक्ती कोई रिलीफ मिल भी जाता है उनको, वक्ती तौर पे लेट से रिहा भी कर देते हैं, जगह भी अगर उनकी डिस्प्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आजादी अभी फिलहाल इमरान खान साहब को मई तक जो है वो नहीं है। और मई तक भी जो आजादी है वो ये है कि थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा, उसके बाद जो पब्लिक सेंटिमेंट है ना, वो इमरान खान को डिफाइन करता जाएगा, वो बताता जाएगा। इमरान खान को मार्च अप्रैल के बाद मई तक जाते हुए काफी सारा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा आपको। मगर अगर हम ये कह दें कि इमरान खान साहब जेल से आजाद हो जाएंगे, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, अभी फिलहाल ऐसा होने नहीं जा रहा। अलकादिर बने या कोई और बने या जो भी है, वो केसेस तो बनेंगे, मगर ये है कि अल्टीमेट रिलीफ जो है वो मई अप्रैल मई से जो है वो होना शुरू होगा।
सर आपने बहुत से जायचे देखे होंगे, इमरान खान के जायचे में ऐसी क्या खूबी है कि कुदरत की उन पे मेहरबानी है, उनको जितना भी प्रेशराइज करें वो उतना ही ताकतवर होके बाहर आते हैं। वो अगर उन्हें डराया जाए वो डरते नहीं हैं और जो बात की ठान ले वो फिर पूरी करते हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी में देखें, उन्होंने कहा मैंने क्रिकेटर बनना है, बन के दिखाया। उन्होंने कहा मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, जीत के दिखाया। उन्होंने कहा जी मैंने शौकत खान हॉस्पिटल बनाना है, बना के दिखाया। फिर ख्वाहिश की मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो भी बन के दिखाया। और अब आगे क्या उनके जायचे में? शहजाद साहब, आज ना मैं आपके चैनल पे एक बात बताता हूँ। मैंने शायद अपने चैनल पे भी नहीं की, किसी और चैनल पे भी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सन 2018 के जब इलेक्शंस हुए ना, तो बड़े नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, वो बैठे नेशनल टीवी पे। उस वक्त सोशल मीडिया को इतना ज्यादा नहीं था, मगर था। नहीं था। टीवी के ऊपर प्रोग्राम जो थे वो बहुत सारे थे। अच्छा, उनमें ना मैं खुद भी शामिल था। मैं एडमिट कर रहा हूँ उसको। नामी यानी हमारे असातिज़ा, उनमें मेल असातिज़ा, जो फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी, सब ने यक ज़बान होकर कहा था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही। इमरान खान सोचे में था ही नहीं कि इमरान खान प्रीमियरशिप में चला जाए। उनमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, मैंने भी कहा था। मैं मतलब एडमिट करने में अपनी जो गलती है, मिस कैलकुलेशन, मैं एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझता। देखें, अपनी गलती मान लेना ये है कि ये साबित करता है कि असल इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अल्लाह ये की गैब का इल्म बेशक। नहीं है। ये इस चीज़ का सबूत है, अपनी गलती को मानना चाहिए। उस वक़्त भी यही कहा जा रहा था कि जी शेरवानी उनकी किस्मत में नहीं है और यूँ है और वो है, जो भी बातें हैं। मगर वक़्त ने साबित किया, और इमरान खान साहब जो हैं, मैं देखिए उनकी फ़ेवर में बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने किया मैं वो बता रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है। वो बिल्कुल बेशक। मदीना मुनव्वरा गए, मक्का मुकर्रमा गए इलेक्शन से पहले। बिल्कुल। ठीक है? उन्होंने उम्रा किया, उन्होंने रोज़े रसूल पे हाज़िरी दी। पता नहीं क्या मामलात हुए कि एक मियाँ बशीर साहब होते थे यहाँ लाहौर में, बड़े रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग बुज़ुर्ग थे। तो उन्होंने भी जी, ये जी। कहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने इमरान खान के बारे में कहा था कि आउट ऑफ द वे जाके जो है ना, चीज़ें करने की सलाहियत इसमें रखी है अल्लाह ताला ने। ऐन वक़्त के ऊपर कुदरत इसकी मदद करती है, क्योंकि इमरान खान का ज़ायचा जब देखते हैं ना, तो 9वां घर उसका जो है, इमरान खान साहब के ज़ायचे का, अल्लाह की रहमत का घर होता है 9वां घर। इंतहाई मज़बूत है। किसी भी टाइम पे अल्लाह की रहमत जो है वो बता के नहीं होती, वो एकदम होती है। ठीक है? 18 में सबने देखा, 13 में आपने देखा इमरान खान साहब क्रेन से गिर गए या गिरा दिए गए, उस वक़्त भी बचत हो गई। उसके बाद आप ये देखें, और भी बहुत सारे मामलात हुए। 18 में वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अच्छा, अब ज़ायचे की पोज़ीशन वैसी ही है कि देखने में ये दुनिया के हिसाब से ये चीज़ लग रही है कि इमरान खान साहब जो है उनका एंड हो गया, उनकी पार्टी का एंड हो गया। मगर जो ज़ायचा है, बिल्कुल। और अब मैंने देखें उस वक़्त जो कैलकुलेशन दी, वो सिर्फ़ ज़ायचे के हिसाब से दी। अब जो कैलकुलेशन दे रहा हूँ, वो न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, प्लस इल्म नफ़्स, तीनों से मैं अब एहतियात के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन करके ये बता रहा हूँ आपको कि वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग है। और कोई टाइम ऐसा आता है, 2025 इलेक्शंस जो हैं, ये इलेक्शंस में साहब की जो है, या वज़ीर-ए-आज़म बनना, ये चीज़ नज़र नहीं। ठीक है जी? हाँ, इसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें इमरान खान साहब जो हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत सबको अता करे। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं, वो फिर आपको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भरपूर तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। 92 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी आप देख लें कि बिल्कुल होपलेस कंडीशन, पाकिस्तान मैच हारता जा रहा था। ठीक है? कमज़ोर घोड़े थे पाकिस्तान की टीम में, मगर ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी विज़डम से, अपनी जो भी उनकी क्या कहना चाहिए, एक्सपर्टीज़ है, उससे उन्होंने अपनी जो टीम है, उसको विन करवाया, पाकिस्तान कप ला के दिया। सर हम आपसे रहनुमाई तो इस बारे में लेते रहेंगे। सर अभी थोड़ी-सी बात, जैसे आपने इलेक्शन की हम इलेक्शन की बात कर लें। एक तो मुझे बताएँ कि इलेक्शन हो रहे हैं, अभी भी वहमो-गुमान में है कि कहीं डिले हो सकते हैं। दूसरा, अगर हो जाएँ तो वे आउट ऑफ द बॉक्स, अगर बहुत सारे आज़ाद जीत के आ गए, जो सोचा हुआ वो ना हुआ तो फिर क्या होगा? शहजाद साहब, इलेक्शंस एक बड़े मुश्किल टाइम की तारीख इन्होंने रखी है, जिन्होंने भी रखी है। हमें उससे क्या मतलब, हमने तो ज़ायचा ही पढ़ना है।
देखें, बिल्कुल। 8 तारीख जो है वो कोई बहुत ज्यादा मुबारक टाइम नहीं है। ज़ायचे एस्ट्रोलॉजी, इल्म सात के हिसाब से, इल्म जफर के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा कंड्यूसिव टाइम नहीं है। ज्यादा तो गुमान जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का था ना कि 21 अक्टूबर को अगर आ जाते हैं, मैंने कहा था कि मुझे लगता है नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो मुश्किलात का शिकार रहेंगे। अच्छा, मुश्किलात का शिकार ये है कि पब्लिक का सेंटिमेंट नहीं जुड़ पा रहा। ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है किसी भी सियासतदान की सियासी जिंदगी के लिए। उनको रिलीफ मिला, ये हमने कहा कि जनाब उनका जायचा जो है वो स्ट्रांग है, रिलीफ उनको मिलता जा रहा है, मुकदमात उनके खत्म हो गए। मगर जाहिर है सियासत जो जुड़ी हुई है ना, देखें शहजाद साहब, एक होता है अर्न स्टेटस जो आपने कमाया होता है, एक होता है गिवन स्टेटस जो आपको दिया जाता है। तो गिवन स्टेटस वाली बात तो दूसरी पार्टी के ऊपर हम कर सकते हैं। अर्न स्टेटस इसके इस वक्त किसी के पास भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मुश्किल टाइम का इलेक्शन है। अगर ये हो जाता है तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कौम जो है वो अगले इलेक्शन में जाएगी, 2025 या 2024 का एंड है या 2025 का एंड है, दोनों में से किसी एक जगह पे जाके इलेक्शन दोबारा होता हुआ नजर आता है। सर आपने कहा कि इलेक्शन तो दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये हुकूमत लंबी चलती हुई नजर नहीं आ रही। सर अगर जो सोचा गया है उसके बरक्स हो गया, आजाद ज्यादा जीत गए और जिनको जितवाना चाह रहे वो हार गए, क्या सूरत हाल बनेगी? मिक्स चार का मरब्बा बन पाएगा कि खान के लोग खान को छोड़ जाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, अभी ना ये जो 2 दिन है ना, इसके अंदर कोई बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड रखिए जो दुनिया में अदल के इदारे हैं ना उनकी तरफ से। ठीक है, उसमें दुनिया में पाकिस्तान भी है, क्योंकि जुपिटर का रोल जो है वो इस वक्त जो है वो स्ट्रेट तो है, मगर वो अपनी जगह पे फर्म होने में टाइम लेगा। ठीक है, कोई बड़ा फैसला अदालत की तरफ से ऐसा आ सकता है जिससे और ज्यादा पोजीशन जो है वो खराब हो सकती है पीटीआई की। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज आती है जिससे चीजें खराब होती है, तो वो एक और स्ट्रेंथ मिल जाएगी इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन को बेहतर तौर पे जस्टिफाई करने की। ठीक है, ये चीज तो है। और दूसरा, ये नजर भी आता है जायचे से कि कुछ ऐसा अगले 24 48 72 घंटों में कुछ ऐसी अनइवन सिचुएशन पैदा हो सकती है। फिर शहजाद साहब, जो रोल है ना इसका अवाम का, ये हम पढ़ते हैं मार्स से और सैटर्न से। जब हम जायचा बनाते हैं ना, तो 2 प्लैनेट्स को हम देखते हैं। इस वक्त दुनिया में 5 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो दुनिया के तर्ज रिहाइश को, तर्ज तमद्दुन को, तहजीब को इफेक्ट करने के लिए अल्लाह पाक ने एक्टिव किए हुए हैं। क्योंकि कुदरत भी ये देखती है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। ठीक है, जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है, कुदरत भी तो जाहिर है ना, कुदरत जालिम तो नहीं है। ये जुल्म अगर हम बिल्कुल। करते हैं, हम अपने ऊपर खुद करते हैं। कुदरत ने हमें इस काम के लिए दुनिया में नहीं भेजा। कुदरत ने तो हमें भेजा है कि अपना घूमो फिरो, मेरी दुनिया को देखो, एक्सप्लोर करो और मेरे पास वापस आ जाओ। हम पड़ जाते हैं और चक्करों में, हम नेचर के अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमें पे करना पड़ता है। ये जो जुल्म ज्यादती बर्बरियत दुनिया में हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि चंद इंसान जो हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो मुकाबला करेंगे कुदरत का, कर लें। अच्छा, अब मसला ये कि प्लूटो, सबसे पहले यूरेनस राइज हुआ 7 जनवरी को, उसके बाद 20 जनवरी को प्लूटो राइज हुआ। उसके बाद फिर आप ये देखें कि मार्स जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। फिर इसके बाद जो सैटर्न है वो सीधा हुआ, जुपिटर सीधा हुआ। 5 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो अपना रोल अदा करेंगे और दुनिया में जो तारीख है वो चेंज होगी। ये प्लूटो जिस वक्त भी राइज होता है, यूरेनस जब भी राइज होता है, इनकलाब का बायस होता है। लोगों की सोच और फिक्र जो है उसको तब्दील करने का बायस होता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आयरिश अपराइजिंग, ये सारा लिंक अप करता है यूरेनस से और प्लूटो से। और इस वक्त वही टाइम है, आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ये चीजें दुनिया की कैसे चेंज होती हैं और पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। सर इंशाल्लाह हम आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे आप हर वीकली हमें एक टाइम दें, एक दिन मुकर्रर करें आपके साथ वीडियो करने के लिए, लोगों के सवाल भी लिया करेंगे। एंड पे कोई व्यूवर्स के लिए, अवाम के लिए मैसेज हो तो जरूर बताइए, काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें, अपने दिलों के ऊपर हाथ रख के ना, अल्लाह ताला को गवाह बना के, जहां पे आप समझते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है,
अगर वोटिंग होती है, आप अपना वोट ज़रूर दें और अपना वोट जो है उसका ख़्याल करें कि कहाँ पे किस तरीके से उसको यूज़ या मिसयूज़ किया जा रहा है, ये आपका और हमारा फ़र्ज़ है। बस ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें दिन और रात। व्यूअर्स, मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम सर के साथ आमने-सामने बैठ के तर्किश काफ़ी रीडिंग भी करेंगे, जो मेरी करेंगे सर, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे तर्किश काफ़ी रीडिंग भी क्या आती है। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।